गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था वहीं से हम लोग चालू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूजेस ऑफ इंटरनेट है। इंटरनेट का इस्तेमाल क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो यूजेस ऑफ इंटरनेट में बहुत सारे यूजेस हैं बेटा, लेकिन हमने जो चूज़ किए हैं दो तीन वो बहुत हमको अच्छे इंपॉर्टेंट लगे तो हमने उनको चूज़ किया है। तो आप पहला देखिए क्या यूज़ है। इंटरनेट कैन गिव चिल्ड्रन अ चांस टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। इंटरनेट बच्चों को वो चांस देता है, वो मौका देता है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और सीख सकते हैं अपने आसपास संसार में जो घटित हो रहा है उन सारी चीज़ों को। तो पहला इंपॉर्टेंस हमको बहुत अच्छा लगा, शायद आपको अच्छा लगा हो। इंटरनेट कैन गिव द चिल्ड्रन अ चांस टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। दूसरा क्या है? दूसरा हमने इसको इंक्लूड किया ब्लॉग का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है कि ब्लॉग क्या है। अ ब्लॉग इज यूज एज द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद द पीपल। ब्लॉग क्या है? ये एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? ट्रांसफरिंग द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस बाय यूजिंग द एनी टाइप ऑफ द डिवाइसेस, यू नो दैट। दूसरा है, इसी में आगे लिखते हैं कि द ऑनर ऑफ द ब्लॉग कैन क्रिएट द ब्लॉग अबाउट एनीथिंग ऑफ हिज और हर प्रेफरेंसेस। और जो ब्लॉगर होगा, यानी कि जो ऑनर होगा, जो ब्लॉग लिखने वाला होगा, वो किसी भी प्रकार का ब्लॉग जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिख सकता है। तो ये कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया कि व्हाट इज द ब्लॉग, ये नहीं पूछा जाता है, तो कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द ब्लॉगर। तो ये भी मुझे इंपॉर्टेंस इसका अच्छा लगा। तीसरा इंपॉर्टेंस मैंने लिखा है कि रीडिंग इज नाउ जस्ट अ क्लिक अवे। आजकल जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इंटरनेट की वो क्या है? हमारी पढ़ाई। स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं तो इस पढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो रीडिंग है वो आज कहाँ है? बस एक बार क्लिक करना है और हम कुछ भी जो भी हमको चाहिए वो हम रीड कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ द बुक्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं एंड फॉर ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस। और ये केवल आप ही स्टूडेंट के लिए नहीं, किसी भी एज के किसी भी व्यक्ति के लिए वहाँ पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये 3 मैंने लिखे हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं आपकी बुक में जो लिखा है उसको भी थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा उसको मैं उस पर कैमरा चला दे रहा हूँ, आप उसको थोड़ा देख लीजिए। इन सबको आपको वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ लेना है, उनको नोट भी करना। बच्चों नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा मुझे नोट्स चाहिए, और नोट नहीं मिलेगी तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, फिर आप जानिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। क्योंकि इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि वर्किंग जरूरी है, हमको जानना है कि कैसे वर्क करता है। भाई इंटरनेट पर हम किसी चीज़ को ट्रांसफ़र ही करते हैं, ट्रांसफ़र करने वाले जो चीज़ें हैं वो TCP/IP हैं। TCP/IP के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आपका जो है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, पहला क्या कर रहा था वो जो है TCP जो क्या डील करता था? TCP डील करता था कि जो भी मैसेज हम बनाते हैं उनको वो पैकेट में डिवाइड कर लेता है, पैकेट में डिवाइड करके उनके ऊपर नंबर्स लिख देता है, सारे नंबर्स में उनको लिख देता है और फिर उनको पैक करके वो रेडी कर देता है। अब बात ये उठती है कि जब क्या मैसेज जाता होगा तो क्या नंबर वाइज 1 2 3 करके जाता होगा? तो शायद नहीं, 1 2 3 करके नहीं जाता है। इंटरनेट पे जब मैसेज जाता है तो मान लीजिए कि TCP ने जो पैकेट बनाया है 1 2 3 करके 100 तक बनाया है, तो पहले 100 जा सकता है और फिर 89 जा सकता है, फिर यानी कि वो रैंडम कोई भी जा सकता है, जो भी जिस पैकेट को जो मौका मिलेगा वैसे। जैसे ऐसा होता नहीं कि जैसे मान लीजिए कि कोई सामान आपने किसी चीज़ पे लदवा के भेजा है कहीं पर, तो अब आपने कहा कि इसको खाली करो, तो जो मज़दूर होते हैं वो चारों तरफ से गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, तो कोई ऊपर से उसको फेंक रहा है, कोई नीचे से फेंक रहा है। इस तरीके से जो है वो चीज़ें गाड़ी पर से उतर जाती हैं। अब उसमें कोई मज़दूर ये ध्यान तो देता नहीं है कि वो जो है पैकेट है या जो चीज़ें वो उसमें से उतार रहा है, खाली कर रहा है, वो उसका नंबर है, उसको नंबर से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जब मैसेज जाता है किसी भी व्यक्ति के पास में, तो TCP ने तो उसको नंबरिंग करके रखा है, लेकिन जो नंबर से वो जाता नहीं है, वो रैंडमली हो जाता है, रैंडम जाता है और रैंडम ही रिसीव होता है उधर।
ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी हमको मैसेज क्या होता है कि वो कहता है कि मैसेज फेल्ड। मैसेज फेल्ड का मतलब कि उसमें से कोई पैकेट ऐसा है जो जिसको जब वो आ रहा था तो उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि लाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो मैसेज जो है वो जा नहीं पाया। तो वो आप जैसे उसको रिसेंड करते हैं तो जो जितना टाइम पहले सेंड होने में मतलब आने में लगा था उससे कम समय में लगता है, क्योंकि वो जो है उस वाले पैकेट को कवर कर लेता है और फिर जल्दी से आपका मैसेज आपके पास आ जाता है। आईपी जो क्या होता है, वो आईपी जो था वो जो है सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन को डील करता है, यानी कि जहाँ पर भेजना है उस वाले एड्रेस को डील करता है आईपी। ठीक है। इंटरनेट कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा ध्यान दो, उसके लिए मैंने नोट्स बनाया है, इसको आपको पॉज करके लिखना है। The internet is made up of the massive network of the specialized computer called the routers. Each router job is to know how to move the packets along from their source to their destination. ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा वर्क कौन कर रहा है, राउटर कर रहा है। अब राउटर क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा राउटर क्या है। तो राउटर को मैं बता रहा हूँ, पहले आप ये समझ लो कि इसमें आगे क्या है। अ पैकेट विल हैव मूव थ्रू मल्टीपल राउटर्स। अब पैकेट जो है एक राउटर से जाएगा नहीं, जो ये राउटर है वो एक रूट से नहीं जाएगा, बहुत सारे रूट्स होंगे उससे जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी व्हेन अ पैकेट मूव्स, और जब भी कोई पैकेट जो है किसी राउटर से मूव करता है फ्रॉम वन राउटर टू द नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड अ होप। ये होप बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज द होप। होप क्या है, तो मैसेज का विभिन्न प्रकार के राउटर से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना ही होप कहलाता है। ठीक है। अब राउटर क्या है, राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स, जो कि डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। राउटर्स परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस टू द इंटरनेट। राउटर क्या करता है कि ट्रैफिक को भी डायरेक्ट करता है। भाई मान लीजिए आपको कहीं जाना है और ट्रैफिक में चारों तरफ जो है जाम लगा हुआ, तो कैसे जाएगा, तो वो उसकी डायरेक्शन को भी राउटर ही डील करेगा। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो ये है कि हाउ, ये HW का मतलब होमवर्क नहीं है बेटा, हार्डवेयर है। हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द इंटरनेट, यानी कि अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको किन किन हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला हार्डवेयर आपका कंप्यूटर है, दूसरा मॉडेम है, तीसरा टेलीफोन लाइन है। मॉडेम क्या है, तो मॉडेम के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो मॉडेम क्या है, मॉडेम एक मॉडरेटर और डिमॉडरेटर के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम आवर कंप्यूटर फ्रॉम डिजिटल फॉर्म से 0 और 1 के फॉर्म से इनटू द एनालॉग और वेव फॉर्म, सो दैट इट कैन बी सेंट ओवर द टेलीफोन लाइन। मॉडेम क्या करता है कि आपके डिजिटल सिग्नल को, यानी कि डिजिटल सिग्नल जो आपके कंप्यूटर में बन रहा है, आपके कंप्यूटर में जो आपका कंप्यूटर वर्क करता है वो 0 और 1 पे ही वर्क करता है। आप सब जानते हैं इसको, बाइनरी लैंग्वेज है, 0-1 पे वर्क करता है। तो 0 और 1 को जो कन्वर्ट करके वो क्या करता है, वो वेब फॉर्म में बदल देता है, और वेब फॉर्म में जब वो बदल जाएगा तो वो टेलीफोन लाइन की सहायता से जल्दी से चला जाएगा। तो ये मॉडेम यही होता है। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक सोप केस जैसा होता है जो बाहर रखा जाता है, सोप केस होता है। आज का तो स्टिक का रूप ले लिया है इसने। ठीक है। और अंदर जो मॉडेम लगा होता है वो आपको एक कार्ड के रूप में होता है। अब तो इनबिल्ड आता है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है। तो मॉडेम का कुछ और काम नहीं है, वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में बदल देता है। ठीक है। अब आपको ये हम बता देते हैं कि डिजिटल फॉर्म क्या है, एनालॉग फॉर्म क्या है, उसकी वेव्स कैसी होती हैं। ये बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता डिजिटल फॉर्म क्या है और एनालॉग फॉर्म क्या है, तो उसको थोड़ा देख लो। देखो जो एनालॉग फॉर्म है, जो वेव फॉर्म है, वो ये है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है। वो ये है। ठीक है। ये आपके कंप्यूटर में बनता है 0-1 वाला। ठीक है। और जो मॉडेम कन्वर्ट करता है वो इस फॉर्म में होता है, जिससे वो आसानी से टेलीफोन लाइन की सहायता से चला जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है आज के लिए। मुझे लगता है इतना बहुत है। आप इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।